ठीक है, तो बेटा डिटरमाइनर्स हम पहले कर चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने तभी भी किए थे, अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये थोड़ा नॉर्मल लेवल है जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में और 9th क्लास के और 10th क्लास के एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत एडवांस लेवल नहीं है, पर नॉर्मल लेवल है, पर बेसिक लेवल भी आपको आना चाहिए। सेम वही चीजें अप्लाई होंगी, जो भी आप पढ़ते हो उसकी हिंदी बनाने की कोशिश करो और उसके बाद उसे सॉल्व करो। डिटरमाइनर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? डिटरमाइनर्स का मतलब होता है अमाउंट, काउंटिंग, कुछ, ज्यादा, कम, ये सब बेटा डिटरमाइनर से होता है। अब कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है, ये सब हम पूरी क्लास में कर चुके हैं। कुछ यहाँ पर एग्जाम्स में है, जो एग्जाम बोलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में है, देखते हैं किस तरह से इन्हें सॉल्व करेंगे। पहला है बेटा रामू इज डैश हॉनेस्ट मैन। ये आधार है, रामू एक ईमानदार व्यक्ति है, इंसान है, आदमी है, एक ईमानदार आदमी है। हु रन्स डैश स्मॉल शॉप, जो कि एक छोटी सी दुकान चलाता है। ठीक, क्या चलाता है? छोटी सी दुकान। हाँ, तो बेटा यहाँ एन आएगा दोनों में और यहाँ पर ए आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ए क्यों नहीं आ सकता? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एन लगता है ए, ई, आई, ओ और यू के अंदर बेटा ये इसको बोलते हैं वोवल्स। क्या बोलते हैं? वोवल्स। वोवल्स के अंदर ये एम का इस्तेमाल होता है। तो लेकिन आप तो बोलोगे या तो ना तो ए है, ना ओ है, ना आई है, या तो एच है, बीच क्या बेटा? कुछ नहीं है या, और ये जो हम उसको बोल रहे हैं इसको देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्या है? ऑनेस्ट। क्या ओ का साउंड आ रहा है? किसका साउंड आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है। तो इसके अंदर खाली ये शब्द देखने तो होते ही हैं, और बेटा कई बार हमको इसके साउंड का भी पता होना चाहिए। और इसका क्या मतलब हुआ कि हमें बेटा इंग्लिश की रीडिंग भी आनी चाहिए। और इंग्लिश की रीडिंग कहाँ से आती है? प्रैक्टिस से नहीं आती बेटा, सुनने से आती है। जब हम आज तुमने अगर इसको सुन लिया कि इसको मैं ऑनेस्ट बोलता हूँ, तो अगली बार तुम इसे होनेस्ट नहीं बोलोगे, इसे ऑनेस्ट ही बोलोगे। क्योंकि अगर मैं इसे होनेस्ट बोलता, क्या बोलता? होनेस्ट। गलत प्रोनाउंसिएशन करता और उसको बोलता होनेस्ट। जबकि ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं होनेस्ट पढ़ते हैं इसे, तो जब वो होनेस्ट पढ़ते तो एच का साउंड करता, एन कभी नहीं भरते, ए भरते और काम गलत हो जाता। बात समझ में आ गई? आई होप अगली बार इसको ध्यान में रखोगे। इसमें ठीक, देखो अगला क्या है? हैव यू सीन ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? तो ए ताजमहल या दा ताजमहल? दा। तो बेटा दा, क्योंकि वो एक ही है। ए ताजमहल का क्यों नहीं हो सकता इसमें? क्योंकि बेटा एक ताजमहल कैसे देखोगे? अनेक ताजमहल भी है क्या? ठीक है, अनेक ताजमहल भी है, तो अनेक ताजमहल तो है नहीं। तो बेटा दुनिया में क्या है? ताजमहल एक अल्टीमेट है। तो बेटा अल्टीमेट और किसी एक चीज के लिए, और तो कोई 7 वंडर हो, सीधी सी बात है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, तो उसके साथ आंख बंद करके दा लगा देना। आर डैश योर बुक्स, क्या ये तुम्हारी किताबें हैं? क्या ये तुम्हारी किताबें हैं? क्या किताबें? तो किताबों के साथ आएगा दीज। ठीक, दीज का मतलब ज्यादा, क्योंकि बुक्स, अगर ये बुक होता तो दिस भी चल जाता। इज दिस योर बुक, ये भी चल जाता। डू यू हैव डैश चॉकलेट लेफ्ट, क्या तुम्हारे पास कोई चॉकलेट बची है? क्या कोई चॉकलेट बची है? फ्यू का मतलब कुछ, और एनी का मतलब और कम। क्या एक आध कोई बची है? एनी। तो बेटा इसका डिफरेंस और ज्यादा क्लियर समझने के लिए वीडियो की तरफ मूव करें। आई नीड टू बाय डैश, मतलब क्या आपके पास कोई चॉकलेट है? मुझे खरीदनी है। मुझे क्या खरीदनी है? तो क्या कुछ खरीदनी है या सेवरल खरीदनी है? बोलो क्या है, जल्दी बोलो बेटा। तो सेवरल होता है कुछ ज्यादा, अच्छा। और सम होता है कुछ। बेटा जब पहले ही बोल रहे हैं यार कोई एक आध है क्या, अच्छा। तो ज्यादा कैसे खरीदूंगा मैं? तो सम आएगा। ठीक है, लगता है आसान और है भी आसान, लेकिन तब जब समझ में आए। अगला, डैश ऑफ द स्टूडेंट, क्या डैश ऑफ द स्टूडेंट गॉट डैश चॉकलेट फ्रॉम टीचर, क्या बच्चों स्टूडेंट्स को टीचर से चॉकलेट मिली? बच्चों को, स्टूडेंट्स को टीचर से चॉकलेट मिली। तो बेटा अगर टीचर स्कूल के अंदर चॉकलेट बांट रहा है तो सबको ही बांटेगा। ईच, ईच मतलब हर एक, प्रत्येक। ईच मतलब हर एक, प्रत्येक, मतलब प्रत्येक बच्चे को चॉकलेट प्राप्त हुई टीचर के द्वारा। क्या? टीचर के द्वारा। तो क्या बेटा किस टीचर से प्राप्त हुई? एनी टीचर? नहीं, कोई टीचर, सम मतलब कुछ टीचरों से। क्या? कुछ टीचरों से। क्या? सम चॉकलेट। हर बच्चा
कुछ चॉकलेट्स टीचर से प्राप्त कर पाया। अगला देखो, मिक्सअप सा कर दिया मैंने। इज डैश बुक राधा, क्या ये राधा की बुक है? क्या ये राधा की बुक है? जल्दी बोलो बेटा, क्या आएगा इसके अंदर? जल्दी बोलो। दिस दिस, क्योंकि सिंगल है। क्या है? सिंगल। दिस, और ऊपर क्या था? दीज लगाया था हमने, ज्यादा के चक्कर में। तो दिस डैश ऑफ द बॉयज डिसाइड टू विजिट डैश गांधी समाधि, लड़कों ने डिसाइड किया कि वो गांधी समाधि जाएंगे। क्या? तो कुछ बच्चों ने, या इनफ, इनफ का मतलब होता है बहुत, जरूरत से, जरूरत के बराबर, मतलब काफी बच्चों ने, इनफ है। तो बेटा कुछ बच्चों ने डिसाइड किया होगा, कुछ ही तो होगा, इनफ तो लग नहीं सकता इसमें, इनफ की तो कोई क्वांटिटी होती नहीं। तो सम बॉयज ने डिसाइड किया गांधी समाधि हो। गांधी समाधि, ए गांधी समाधि है, दा, क्योंकि बेटा गांधी समाधि तो एक ही है, जहाँ पे गांधी जी ने जगह घेर रखी है वो एक ही है। ठीक है, अगला क्या है? डू डैश ऑफ यू लाइक पिज्जा, क्या तुम में से कोई पिज्जा पसंद करता है ना? यही होगा। आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग, मैं सोच रहा हूँ कुछ ऑर्डर कर दूं, मतलब पिज्जा किसी, मैं पूछ रहा हूँ पिज्जा पसंद है किसी को, सोच रहा हूँ ऑर्डर कर दूं। क्या सोच रहा हूँ? ऑर्डर कर दूं। तो क्या? डू वन ऑफ यू लाइक पिज्जा, किसी एक को पिज्जा पसंद है, ऐसा पूछूंगा नहीं। क्या पूछूंगा? तुम में से क्या कोई, तुम में से क्या कोई पिज्जा पसंद करता है? तो एनी। ठीक है, अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ऑर्डर कर दूं, मैं सोच रहा हूँ कुछ ऑर्डर कर दूं। तो फ्यू ऑर्डर कर दूं या सम? सम। कुछ। बेटा इनका जो असली अंतर समझना है, डीप मीनिंग समझना है, आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी, लेक्चर सुनना ही सुनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि बेटा इसके अंदर काउंटेबल और नॉन काउंटेबल वाली बात होती है। हम बेटा फ्यू और ए फ्यू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और सम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि चीजें क्या है, काउंटेबल ऑर्डरिंग हो सकती है, अनकाउंटेबल ऑर्डरिंग नहीं कर सकते तुम। ठीक है, अगला देखो, बैठ के बताता हूँ, नीचे हो गया। डैश ऑफ द बॉयज वर प्लेइंग विद डैश टॉयज, टॉय, ओनली टॉय। ये क्या है? कुछ बच्चे जो है, कुछ बॉयज, मतलब बॉयज मतलब ज्यादा, क्या बॉयज, तो लिटिल तो हो नहीं सकता, बोथ लिखा है तो बोथ इसके अंदर आ जाएगा, मतलब दोनों लड़के खेल रहे हैं क्या? विद डैश टॉय। तो ईच टॉय या दा टॉय, दा टॉय बेटा खिलौने के साथ खेल रहे हैं ना, विद दैट टॉय। इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज खत्म होती है। लाइक करें।